नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कि महमूद गजनवी ने भारत पर जो आक्रमण किया, वो आक्रमण कैसे सफल रहा और क्या ऐसी स्थितियां रहीं कि भारत के एक से एक धुरंधर राजा, शक्तिशाली, मैं बलवान जैसे भावना वाले भारतीय सभी राजा एक एक करके पराजित हुए महमूद गजनवी के हाथों। और महमूद गजनवी अंततः भारत को रौंदते हुए लूटपाट करके अपार संपदा अपने देश गजनी को ले गया। इट मीन्स हम लोग ये जानेंगे कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति क्या थी। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति क्या थी। हमारे पास चार स्थितियां दिखाई देती हैं। नंबर एक, पहला स्थिति हम लोग देखेंगे, अगर महमूद गजनवी का आक्रमण होता है तो इसकी राजनीतिक स्थिति देखेंगे। राजनीतिक स्थिति, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे राजनीतिक स्थिति क्या थी। अगर बात किया जाए भारत की, बात किया जाए तो भारत में ये इतना क्षेत्र भारत का है, ठीक। यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत है। ये कौन सा है? हिंदू कुश पर्वत माउंटेन है। इस हिंदू कुश पर्वत के उत्तर पश्चिम में अगर देखेंगे, यहाँ पर ईरान क्षेत्र है। ईरान के इर्द गिर्द में आपको दिखाई देगा गजनी वंश है, एक गजनी जगह भी है। और यहाँ पर इसके पहले मैं टॉपिक में बता चुका हूँ, महमूद जो सुबुक्तगीन का बेटा है, सुबुक्तगीन का पुत्र है महमूद, यहाँ पर गजनी पर आक्रमण करके गजनी के राजा को पराजित करके स्वयं गद्दी पर बैठता है और महमूद गजनवी के नाम से प्रसिद्ध होता है। इसकी सीमा हिंदू कुश पर्वत से टकराने लगी। हिंदू कुश पर्वत तक भारत की सीमा थी। भारत में यदि देखेंगे, चीनाब नदी, कौन सी नदी? चीनाब नदी है। ये चीनाब नदी से लेकर हिंदू कुश पर्वत तक का क्षेत्र, ये क्षेत्र अगर देखेंगे, हिंदू कुश पर्वत तक का जो क्षेत्र है चीनाब नदी से, यहाँ पर हिंदू शाही राज वंश था। हिंदू शाही वंश था और यहाँ का राजा जयपाल था। और भारत की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कन्नौज मिलेगा। कन्नौज में गुर्जर परतिहार वंश के राजा थे कन्नौज में। और थोड़ा सा मालवा की साइड में आएंगे, मालवा में परमार वंश है। और थोड़ा सा बुंदेलखंड में आएंगे, बुंदेलखंड में देखेंगे चंदेल वंश का शासन है। गुजरात में आएंगे देखेंगे चालुक्य हैं। चालुक्य क्या है? पहले ये गुर्जर परतिहार, जो कन्नौज के गुर्जर परतिहार हैं, उन्हीं के सामंत थे। बाद में इन्होंने उनके आधिपत्य से मुक्ति दिला लिया, स्वतंत्र हो गए। महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखेंगे राष्ट्रकूट मिलेगा। राष्ट्रकूट इस तरीके से अगर देखेंगे, बंगाल में पाल वंश है। भारत में कई छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे
वहाँ के राजा शासन कर रहे थे। राज्य में एक अलग अलग छोटे छोटे, छोटे बड़े, कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे, छोटे छोटे मुख्य रूप से देशों में बटा हुआ था भारत। और यहाँ पर सभी में हम की भावना थी। मैं बलवान, मैं शक्तिशाली, मैं धुरंधर। सभी कन्नौज का गुर्जर परतिहार हो या जयपाल हिंदू शाही राजा है, चंदेल है, मालवा है, राष्ट्रकूट है, चालुक्य है, पाल हैं, अनेक ऐसे भारत में कई राज्य। मेन मैंने बता दिया मुख्य का, क्लियर हो रहा है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में भी ब्राह्मण वंश का राज्य था। तो ये लोग आपस में वैमनस्य था, इनमें आपसी कला था, आपस में युद्ध किया करते थे, झगड़ा करा करते थे, एक दूसरे की केवल भारत में ही केवल एक दूसरे की ही सीमा को हथियाना चाहते थे। और इस आपसी वैमनस्य के कारण इनमें सहयोग की जो भावना थी, बंधुत्व का जो भावना था, समाप्त हो चुका था, हट गया था। यहाँ पर जब गजनी की सीमा इस हिंदू शाही राज्य वंश के जयपाल से टकराने लगी, तो सबसे पहले महमूद गजनवी ने इसके सीमा प्रांतों को जो दुर्ग थे उनको लूट कर, उनको पराजित कर अपने अधिकार में ले लिया। ऐसे में जितने राजा थे सब आर्थिक रूप से संपन्न थे, लेकिन उनकी जो राजनीतिक स्थिति थी बहुत कमजोर थी। एकता का अभाव था, बंधुत्व नहीं था, सहयोग की भावना नहीं था, इसलिए एक दूसरे को सहयोग नहीं किए और स्वतंत्र थे। इर्द गिर्द के क्षेत्रों को जब महमूद गजनवी ने जीत लिया और लूट लिया, राजा जयपाल कुछ नहीं बोला। आगे महमूद गजनवी का मनोबल बढ़ा, उसने हिंदू शाही राजा जो जयपाल है इस पर आक्रमण किया और इसको पराजित कर दिया। ये जयपाल अंततः इस तरीके से पराजित हुआ, अपमानित हुआ, संधि के लिए विवश भी हुआ कि इस अपमान के कारण जयपाल अंततः आत्महत्या कर लेता है। जयपाल को जीतने के बाद महमूद गजनवी अपार धन इकट्ठा किया और उस धन से अपनी सेना को और बढ़ाया और सुदृढ़ किया, शक्तिशाली किया। आगे चलकर कन्नौज, मालवा, बुंदेलखंड, इन सब राज्यों को एक एक करके जीतता गया, लूट इकट्ठा किया। और इसका जो प्रसिद्ध आक्रमण होता है 1025 का आक्रमण सोमनाथ मंदिर में, भगवान शिव को समर्पित है, यहाँ से ये मंदिर को लूटा। खास करके इसने हिंदू मंदिरों को लूटा, राजा के साथ साथ हिंदू मंदिरों को, क्योंकि उस समय हिंदू जो मंदिर थे बैंक का कार्य करते थे। बैंक का कार्य करने का मतलब वहाँ पे धन इकट्ठा रहते थे। आपदा के समय, आपात स्थिति के समय राजा उस मंदिर से धन को जनता में प्रयोग करता था। तो मंदिर वैभवपूर्ण थे, मंदिरों को लूटा और अपार मात्रा में लूट के लेके चला गया। तो मैंने बताया कि इसकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, बहुत ही कमजोर थी भारत की। आपसी वैमनस्य था, कलह था, ईर्ष्या था, अभाव था, स्वतंत्रता एकता का अभाव था। ऐसी हमें जानकारी महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी के साथ आया था अलबरूनी। अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक में लिखा है। इसी का दूसरा नाम किताबुल हिंद। इसके साथ साथ इस महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार है उतवी। ये दरबारी इतिहासकार है, दरबारी इतिहासकार महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतवी है। इसने भी इसका विशद वर्णन किया है। हालांकि सबसे ज़्यादा अगर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अनेक पहलुओं पर अध्ययन किया है तो तहकीक ए हिंद में अलबरूनी ने किया है। क्योंकि अलबरूनी महमूद गजनवी के जाने के बाद भी काफ़ी दिनों तक भारतीय धर्म का, उसके दर्शन का, उसके तर्कशास्त्र का, उसके विज्ञान का, भारतीयों के रीति रिवाज को अच्छे से समझा। उसके बाद में लिखा।
तो एक स्थितियां ये थी राजनीतिक स्थिति। एक चीज और मैं बताऊं, दक्षिण में देखेंगे एक यहाँ पर चोल वंश है। चोल ने पाल को इतना कमजोर बना दिया था कि पाल का उस समय राजा महिपाल था। महिपाल, ये महिपाल पाल वंश का राजा है, महमूद गजनबी का समकालिक है, समकालीन है, महमूद गजनबी के समय का है। ये पाल वंश का राजा इतना कमजोर हो चुका था चोल के आक्रमण के कारण। चोल वंश का राजा राजेंद्र चोल था, इसके आक्रमण के कारण काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। दक्षिण भारत के 2-3 राज्य ऐसे मिलेंगे, चोल मिलेगा, राष्ट्रकूट भी मिलेगा और 1-2 और मिलेंगे, ये ज्यादा शक्तिशाली थे, बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन आपसी युद्ध में ये फंसे रहने के कारण उत्तर भारत की राजनीति में इन्होंने कोई रुचि नहीं लिया। नो इंटरेस्टेड इन नदर्न पॉलिटिकल सिचुएशन। उत्तर भारत की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं लिया, अन्यथा महमूद गजनबी का आक्रमण विफल होता और भारत के ही जो राज्य थे वो दक्षिण भारत के राज्य थे उत्तर भारत में हावी होते। ये एक कमजोरी थी, राजनीतिक कमजोरी। ऐसा महमूद गजनबी ने अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद अर्थात किताबुल हिंद में उल्लेख किया है। इसके साथ में अनेक इतिहासकार मिलेंगे, अनेक लेखक भी मिलेंगे, उन्होंने भी इसके बारे में बताया है। अब हम लोग जानेंगे इनकी सामाजिक स्थिति क्या थी। इनकी सामाजिक स्थिति हम लोग देखेंगे क्या थी। दूसरे नंबर पे सामाजिक स्थिति, सामाजिक यानी कि सोशल सिचुएशन क्या था, स्टेटस क्या था, इनकी सिचुएशन हम लोग देखेंगे, सोशल कैसा था। अल-बरूनी अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में विशद वर्णन किया है। इसने बताया है, अल-बरूनी ने बताया अपनी पुस्तक में लिखा है, किताबुल हिंद अर्थात तहकीक-ए-हिंद में लिखा है कि भारत में जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी, छुआछूत अपने चरम पर था। इसके अनुसार भारत में 4 वर्ण थे, जिसमें ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य और शूद्र। इसमें ब्राह्मण को ही केवल वैदिक यज्ञ कार्य करने का काम, पढ़ने लिखने का काम या कोई भी कार्य अगर करना चाहता था तो ब्राह्मण ही स्वतंत्र था। दूसरे नंबर पे अगर किसी को उच्च स्थान प्राप्त था वो क्षत्रिय। यही 2 वर्ग को ही केवल था। अगर वैश्य को कोई कार्य मिला था तो पशुपालन मिला था, कृषि का कार्य मिला था, व्यापार का काम मिला था। तो पशुपालन का काम, कृषि का काम, व्यापार करने का काम, ये जो छोटे मोटे कार्य थे, शिल्पी तक का काम भी थे, वो वैश्य को मिला था। और जो शूद्र था, इसको केवल काम इतना मिला था कि इन तीनों वर्गों की सेवा करे। कुल मिलाकर के अगर सामाजिक स्थिति देखें, जाति व्यवस्था इतनी जटिल बना गई थी। अल-बरूनी लिखता है कि जाति व्यवस्था इतनी जटिल थी कि यदि 2 ब्राह्मण आपस में भोजन करते हैं, 2 ब्राह्मण भोजन करते हैं तो उनके बीच में सफेद कपड़ा रख दिया जाता था। इतना जटिल व्यवस्था था कि अंतरजातीय विवाह असंभव था। स्थितियों की भारत में इसने महिलाओं की भी स्थिति का वर्णन किया है। महिला की स्थिति बताया है कि महिला की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, अत्यधिक दयनीय थी, शोचनीय थी। केवल जो क्षत्रिय वर्ग है या ब्राह्मण वर्ग या कह सकते हैं उच्च वर्ग, उसमें बहुविवाह, सती प्रथा, बाल विवाह का प्रथा था। सती प्रथा में क्या है, यदि कोई विधवा विवाह नहीं था,
यदि कोई महिला विधवा हो जाती थी, उसका मुंडन कर दिया जाता था, अर्थात सिर के बाल छिला दिए जाते थे, कटवा दिए जाते थे, छोटे करा दिए जाते थे। जाति व्यवस्था पर इसने अलबरूनी ने कठोराघात किया, जो उसकी सामाजिक स्थितियों को बताती है। इन चारों के अलावा अलबरूनी लिखता है एक और वर्ण था जिसका कोई नामो निशान नहीं था, किसी जाति में नामो निशान नहीं था, जिसके लिए अलबरूनी ने अंत्यज शब्द का प्रयोग किया है। अंत्यज इन चारों से भी छोटा था। इसमें नाई नहीं, धोबी है, मोची है, ढाल बनाने वाला है, इसके अलावा मछुआरा है, नाविक है, बहेलिया है। इस तरीके का आठ उपवर्ग बताया है जो इनसे अलग था। इनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। इन्हें गांव में रहने का इजाजत नहीं था, गांव के बाहर रहते थे, जंगल में या वन में, गांव के बाहर आते थे। गांव में इनको प्रवेश लेने के लिए गांव की इजाजत लेना पड़ता था। और ये अगर कोई कार्य करना चाहें, अपने मन से कोई कार्य नहीं कर पाते थे। अगर कोई कार्य करते थे ये दोनों, तो दूसरा कार्य करने के लिए, सम्मानित कार्य करने के लिए, तो वो पाप समझा जाता था। और इनमें से कोई भी अगर वेद का उच्चारण करता है, पठन करता है वेदों का, तो उसका जीभ काट लिया जाता था। ऐसा अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में लिखा है। और ये सब अगर सब जगह उपलब्ध है। एस के पांडे की किताब बहुत ज़्यादा प्रचलित है। एस के पांडे की किताब, उसमें स्पष्ट लिखा है, हर छोटे छोटे मार्केटों में भी उपलब्ध होगा। एस के पांडे बहुत महंगा भी किताब नहीं है, माना भी जाता है कि ये सही है किताब। उसमें भी लिखा, और भी किताबों में लिखा है। तो अंत्यज अलबरूनी ने एक बात और बताया है कि इनसे भी एक छोटा जाति था। जैसे डोम है, चंडाल है, डोम है, चंडाल है, हादी है और बद हातू है। इनसे भी छोटा डोम, चांडाल और क्या है, हादी है। ऐसे चार छः हैं जो इनसे भी छोटे हैं। इनको बहिष्कृत व्यक्ति समझा जाता था। डोम है, चंडाल है, हादी है न, बदहातु है। इनको बहिष्कृत समझा जाता था, समाज से अलग समझा जाता था। इनको एक अवैध संतान माना जाता था, अवैध व्यक्ति माना जाता था। इनके लिए समाज में कोई स्थान नहीं था। इसका मतलब धार्मिक स्थितियां क्या थी? बहुत ही कमजोर थी। और इन्हीं धार्मिक स्थितियों को, धार्मिक स्थिति कमजोर, राजनीतिक स्थिति कमजोर, इसका फायदा महमूद गजनवी ने उठाया। इन लोगों को केवल यही लड़ेगा युद्ध में, ये लड़ नहीं सकते, ये लड़ नहीं सकते। ये केवल अपना पूजा पाठ, यज्ञ करने में, प्रवचन करने में केवल कुछ लोग ही यदि लड़ेंगे, क्या जीतेंगे? नेवर। उधर महमूद गजनवी की तरफ से कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जात का हो, सभी ने सेना में भर्ती हुआ, सभी ने लड़ा। इसमें केवल एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति लड़ेगा तो कितना समझ मारा। स्थितियों का जायजा मुआयना किया होगा, स्थितियों को समझा होगा, आक्रमण किया। और आक्रमण करने के लिए उसने जो है शपथ लिया था, क्योंकि उस समय खलीफा से सुल्तान का पद धारण करना, मान्यता लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो महमूद गजनवी ने खलीफा से सुल्तान का पद स्वीकृत किया था और शपथ लिया था कि मैं भारत पर हर वर्ष आक्रमण करूंगा। ये स्थिति भारत की सामाजिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी, जाति व्यवस्था इतनी कमजोर हो गया था कि समाज को खोखला कर दिया था। महिला के साथ अत्याचार, महिला भी भाग नहीं लेंगी। जब समाज का केवल एक वर्ग युद्ध में भाग लेगा और वर्ग मूक दर्शक की तरह देखेंगे, उनको अधिकार ही नहीं रहेगा, तो अंततः वो देश गर्त में जाना संभव है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये भारत की सामाजिक स्थिति थी।
ऐसा किताबों में लिखा गया, एक दो किताब नहीं की किताबों में। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, अगला हम लोग देखेंगे धार्मिक स्थिति। तीसरे नंबर पे क्या था? धार्मिक जो स्थिति है, रिलीजियस सिचुएशन भारत की क्या है। देखिए, राजनीतिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी, आपस में वैमनस्य, कलह, एकता का अभाव। धार्मिक सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में छुआछूत, जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था इतनी कमजोर थी, खोखला कर दिया था समाज को। ठीक उसी तरीके से धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति में इतना कर्मकांड बढ़ गया था, कर्मकांडों ने धर्म का स्थान ले लिया। और ऐसा ये आज पहली बार नहीं हुआ है, ये उत्तर वैदिक काल से ही दिखाई देता है, उत्तर वैदिक काल से ही दिखाई देता है। उत्तर वैदिक काल से आगे दिनों दिन बढ़ता जाता है। हालांकि गुप्त काल में उतना नहीं प्रभावी था, मौर्य काल में उतना प्रभावी नहीं था, लेकिन फिर आगे जब शुंग वंश आता है, फिर और आगे जितने उत्तरोत्तर आते जाते हैं, इस समय अर्थात 11वीं सदी तक आते आते धार्मिक रीति रिवाज, कर्मकांड, पूजा व्रत, कर्मकांड, अनेक चीजें इतना जटिल रूप धारण कर ली थी कि उससे किसी भी आदमी का निकलना मुश्किल हो गया था। जिसमें ब्राह्मणों को केवल ये अधिकार मिला था कि वो जो चाहे वो पूजा कर सकते हैं। उस समय मंदिर जो होते थे, ये मंदिर में एक देवदासी प्रथा थी। देवदासी ऐसा बना दिया था कि ये महिला भगवान की दासी है, आजीवन विवाह नहीं करेगी, केवल इसको श्राप मिला है, साप मिला है। इसलिए ये मंदिर की साफ सफाई करेगी, मंदिर में भगवान की पूजा करेगी, मंदिर में ही रहेगी। और वह व्यक्ति, वह महिला पूरे जीवन भर, कह सकते हैं आजीवन, इसी में रहती थी, मंदिर में अर्थात देवदासी बनकर। अंततः होता क्या है, उसका यौन शोषण होता है, व्यभिचार जन्म लेता है। तो देवदासी प्रथा नैतिक या व्यभिचार अर्थात वेश्यावृत्ति, कमेंट करके बताइए क्या था, नैतिक था या वेश्यावृत्ति की ओर ले जा रहा था, सही था या अनुचित, उचित या अनुचित, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देवदासी प्रथा ने कहीं ना कहीं इसमें जो है अराजकता ला दिया। इसके साथ में जब देखेंगे जयदेव का पुस्तक, जयदेव ने एक पुस्तक लिखा है, बंगाल में ही है जयदेव की पुस्तक सभी लोग सुने होंगे, गीत गोविंद बहुत पूछा जाता है, गीत गोविंद। तो इसमें कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्चस्व दिखाया गया, कृष्ण और राधा का प्रेम। लेकिन कृष्ण और राधा जो भगवान के रूप माने जाते हैं, उनके प्रेम को इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया गया, इस तरीके से उसको प्रदर्शित किया गया, लगता है कि उसमें अश्लीलता। मंदिर में ऐसे आप देखेंगे, अगर देखेंगे खजुराहो का मंदिर, पुरी का मंदिर उड़ीसा में है, खजुराहो का मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे जितने मंदिर में मूर्तियां बनी है, सब नग्न अवस्था में है, आलिंगन करते हुए दिखाया गया है, व्यभिचार दिखाया गया है। तो क्या इतिहासकारों का ये मानना नहीं होगा कि उस समय की कला या जो कलाकार थे या जो वहाँ के राजा थे, उनकी सोच ऐसी थी? उनकी सोच को प्रदर्शित करता है, राजाओं की सोच की प्रदर्शित करता है, कला को बताता है, उस समय तत्कालिक स्थिति को बताता है। इसका मतलब व्यभिचार जन्म पे था, चरम पर था। अनेक कुरीतियां थी धर्म के नाम पर,
आडंबर हो रहा था, उसमें अनेक चीज़ें दिखाई गई हैं। जयदेव के अलावा कवि राजशेखर हैं, 10वीं सदी के कवि राजशेखर, जिन्होंने कर्पूर मंजरी लिखा है। कवि राजशेखर इन्होंने कर्पूर मंजरी लिखा है। कर्पूर मंजरी में भी इन्होंने इस धार्मिक स्थितियों पर कुठाराघात किया है। अलबरूनी ने किताबुल हिंद में बताया है। इनके अलावा जयदेव ने भी बताया है, राजशेखर ने भी बताया है, अनेक 10वीं और 11वीं और 12वीं सदी के इतिहासकारों ने भी बताया है उस समय कि धार्मिक स्थितियां इतनी जटिल आडंबर युक्त हो गई थी कि उनमें व्यभिचार आ गया था, कर्मकांड आ गया था, धर्म धीरे धीरे पतन की ओर उन्मुख हो रहा था। ऐसे में राजा भोग विलास में लिप्त होगा, और राजा जब भोग विलास में लिप्त हो जाएगा, उसमें निष्क्रियता आ जाएगी और बाहरी शक्तियां आक्रमण करने में सफल हो जाएंगी। महमूद गजनवी ने उसी के अवसर का लाभ उठा लिया। भारत में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थितियां कितनी कमजोर थी आप समझ चुके होंगे। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। अगला जो स्थिति है चौथे नंबर पे, इसकी आर्थिक स्थिति, ये भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक जो इसका सिचुएशन है भारत का, भारत उन दिनों सबसे ज़्यादा संपन्न था, आर्थिक रूप से क्या था, संपन्न था। भारत के लोगों का ये विश्वास था, हमारे जैसा कोई देश नहीं, हमारे जैसा कोई राजा नहीं, हमारे जैसा आर्थिक संपन्नता किसी देश में नहीं, हम जैसा कोई नहीं। अलबरूनी ने किताबुल हिंद में लिखा है कि भारतीयों की, भारत के राजाओं की इस संकीर्ण मानसिकता थी। इस संकीर्ण मानसिकता ने भारतीयों को अंततः पतन के मुख में ला दिया। इसी की आर्थिक संपन्नता के कारण ही बाहरी शक्तियां भारत पर आक्रमण करने के लिए उन्मुख हुई। यहाँ के मंदिर बहुत ही संपन्न, यहाँ के राज बहुत ही संपन्न, जिनको आक्रमण करके, विजित करके अपार धन इकट्ठा किया जाता था, इसी का लाभ उठाते हुए महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ। चूंकि भारत की राजनीतिक स्थिति कमजोर, सामाजिक स्थिति कमजोर, धार्मिक स्थिति कमजोर, और यह जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही संपन्न, इस कारण भारत में आक्रमण करके जीतना आसान हो गया था। यहाँ तक सबके समझ में आ गया। वीडियो को अगर पसंद आया, सब लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा।